गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन एंड स्टार्ट डूइंग वर्क विद मी। टुडे वी टेक क्वेश्चन नंबर 9. Question 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio. देखो राहुल है RAHUL राहुल अपॉन हारून HAROON। राहुल और हारून दोनों की रेशियो है। रेशियो वाली संख्या को आप बटे में भी लिख सकते हैं। दो नाम है, दो लड़के हैं, एक राहुल है एक हारून है। इन दोनों की जो एज है वो एक रेशियो में है। कैसी है? रेशियो में। ठीक है, वो कितनी है? 5:7 लिखो। या देखो 5:7 यानी इसको बोलते हैं इज टू। इसको रीड कैसे करते हैं? इज टू। इंग्लिश में इसको कैसे रीड करते हैं? इज टू। तो 5:7 रेशियो मत बोलना इसको। तो ये पूरी संख्या रेशियो कहलाती है, पर इसको रीड कैसे करते हैं? इज टू। तो 5:7 कैसी संख्या दे रखी है? 5:7 दे रखी है। इन दोनों की एज 5:7 दे रखी है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन बोले आप उसको करते रहे। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की जो राहुल और हारून की जो एज है वो एक रेशियो में है। वो रेशियो है 5 और 7 का। यानी राहुल की कितनी है? 5 और हारून की कितनी है? 7। 4 ईयर लेटर। 4 लेटर का मतलब बाद, 4 साल बाद। ठीक है, तो हम इनकी क्या मान लेंगे? x। ये 7 भी x। अब जब 4 साल हो गए, 4 ईयर हो गए, 4 ईयर लेटर यानी 4 ईयर बाद, 4 साल बाद, जब 4 साल होंगे, अभी तो ये है प्रेजेंट 5x 7x। जब 4 साल बीत जाएंगे तो इसकी एज भी बढ़ जाएगी, यानी उनकी उम्र में 4 साल प्लस हो जाएंगे। प्लस ही तो होंगे जब हम जैसे मैं अभी 7 ईयर, मैं अभी 5 ईयर का हूँ, 5 साल का हूँ। 4 साल बाद मैं क्या हुआ हूँ? 9 साल का हूँगा। मेरे 5 ईयर में कितने प्लस होंगे? 4। आया समझ में आपके? तो वैसे राहुल भी 4 साल बाद उसकी उम्र में 4 साल बढ़े। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? 4 years later, 4 साल बाद जो उनकी of their ages will be 56. The sum of their ages. अब क्या हुआ? 4 साल बाद इनकी उम्र का सम क्या हो गया? वो कितना हो गया? 56। तो आराम से ले लो। तो ये क्वेश्चन क्या बहुत आसान है। 4 years later, 4 साल बाद, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? तो ले लो आप। 5x + 4 ये और 7x + 4, इन दोनों की जो एज है वो इक्वल्स टू कितना हो रहा है? उसको 56 ईयर। कितना हो रहा है? 56 ईयर। ठीक है, समझ में आया? मैंने पहला जो रेशियो दिया उसको x मान लिया। रेशियो हमेशा फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए फिक्स वैल्यू को जब वैल्यू फिक्स नहीं होती तो उसको x ही मानते हैं। तो 5x 7x मान लिया। अब बोला 4 साल बाद, तो 4 साल प्लस कर लो। 4 साल बाद इन दोनों का सम यानी प्लस करने पे उन दोनों लड़कों की उम्र 4 साल के बाद में उन दोनों लड़कों की उम्र प्लस करने पे क्या उम्र बन जाती है? 46 ईयर। तो देखते हैं। पहले आप वेरिएबल को एक तरफ लाए, 5x और 7x। ठीक है, ले लिया। +4 + 4 इक्वल्स टू 56। ठीक है, वेरिएबल प्लस करो आप। 7 और 5 की, तो 7x और 5x कितने x? 12x।
7x है और 5x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12x, और 4 4 होता है 8 और इक्वल्स टू 56। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं लेता हूं सेकंड, यहां करता हूं। अब देखो 12x इक्वल्स टू 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 56। ये आपको विजिबल है, दिख रहा होगा, बोर्ड पूरा कंप्लीट। हाँ ठीक है, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 12x को तो यहीं रखूंगा और ये जो 56 है ये भी यही रख रहा हूं। मैं अब ट्रांसपोज किसको कर रहा हूं, +8 को। +8 को ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ करूंगा तो ये माइनस की संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, माइनस की संख्या। तो निकाल लो आप, 12x इक्वल्स टू 56 में से 8 गया, बचा 6 ऊपर से और 2 48। जब मैंने 56 में से 8 माइनस किया तो कितना आया, 48 आया। ठीक है, अब मैंने एक और आपको बताया था 12x का मल्टीपल मतलब होता है 12 और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए 48। अब देखो 12 मल्टीप्लाई हो रहा तो इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। अब x 12 की टेबल में 48 आता है 4 टाइम, तो देखो हमारा आंसर क्या आया, आंसर नहीं, अभी हमारी वैल्यू आई। x बराबर हमारे पास में क्या है, 4। तो परसेंटेज बताओ कितनी थी। अब परसेंटेज उसके पास में क्या, अब हमें क्या पूछा है, पहले आप इसको कॉपी करें फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा। ये फटाफट कॉपी करें क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा बोर्ड पे। ठीक है, फटाफट कॉपी करें आप। तो मैं यहां से इरेज कर लेता हूं। अब हमारे पास में जो x की वैल्यू आई है, हमने परसेंटेज क्या मानी थी, अब हमें परसेंटेज का पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ राहुल, परसेंटेज ऑफ राहुल, राहुल की परसेंटेज क्या मानी थी हमने, 5x। ठीक है, तो बताओ 5 तो है ही है, x कितना आया हमारे पास में, 4। तो 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x को हटा दूंगा, x की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा, तो 5 4 जा 20 ईयर। तो बताओ राहुल कितने साल का हो गया, 20 ईयर का। अब ऐसे से मैं हारून का निकालना है, HARROON, हारून, हारून्स, सॉरी हमें लिखना पड़ेगा प्रेजेंट एज ऑफ हारून्स, राहुल। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ हारून्स। हारून्स की थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 28 ईयर्स। तो हारून कितने साल का हो गया, 28 ईयर का हो गया। ठीक है, अगर वो हमें परसेंटेज पूछी है तो ये लिख लिया 5x। अगर वो हमें पूछता आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद दोनों की उम्र, तो उसमें 4 ईयर्स प्लस हो जाएंगे। तो आफ्टर 4 ईयर दोनों कितने साल के होंगे, ये तो जो राहुल है वो तो हो जाएगा 24 ईयर का, और जो हारून है वो 32 का हो जाएगा। दोनों में 4 4 प्लस हो जाएंगे।
चलो बढ़ते हैं फिर आगे अपन। होमवर्क में हमें करना है 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 10th आपको समझा देता हूं मैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो। एक क्लास है, उस क्लास में लड़के जो गर्ल्स है और बॉयज है उनका एक रेशियो दे रखा है, वो क्या है 7:5। देखो सेम इक्वेशन है 7:5, यानी बॉयज कितने हैं 7 और गर्ल्स कितनी है 5, तो दोनों को मान लो आप x, 7x 5x मान लिया। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 8 मोर देन है, तो पहले आप मानो गर्ल्स, तो लेट द गर्ल्स बी x। गर्ल्स कितनी होगी x, तो बॉयज कितने हो जाएंगे x + 8। ध्यान रखना, सुनना, गर्ल्स को आप क्या मानोगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, और बॉयज क्या हो जाएंगे x+, यानी गर्ल्स अगर x है तो बॉयज उनसे कितने ज्यादा है 8, तो x + 8 बॉयज हो जाएंगे। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, फिर आप टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकाल दो, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ लिख के ट्रांसपोज मेथड से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो इस क्वेश्चन के साथ में फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।